गुड इवनिंग फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग ऐसे टॉपिक पे बात करना चाह रहे हैं जो अपनी लाइफ से जुड़ा हुआ है यानी कि समय। समय हम लोगों की लाइफ में बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत इम्पोर्टेंस देनी भी चाहिए समय को। कहते हैं ना, हम सभी के पास 24 घंटे होते हैं, अमीर हो या गरीब, सफल हो या असफल, सभी के पास 24 घंटे मिलते हैं। उनका यूज़ हमें किस प्रकार करना चाहिए और किस प्रकार हम लोग उसका यूज़ करते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। कहते हैं ना, समय और लहरें किसी का इंतज़ार नहीं करती। तो समय का सही उपयोग करना चाहिए। हम में से बहुत से लोग सुबह उठते हैं, सोचते हैं कि हम बहुत काम करेंगे, लेकिन थोड़ी देर मोबाइल चलाते हैं या सोशल मीडिया पे कुछ देखते हैं। फिर अचानक से पता चलता है कि कई घंटे बीत गए। फिर हम कहते हैं कल कल से पक्का मेहनत करेंगे, कल से अच्छा काम करेंगे। लेकिन दोस्तों, वह कल कब आएगा? कब आता है फिर हम करते हैं कल से। और इस तरह कई बार हमारे पूरे जीवन काल में कोई काम को शुरू करते हैं, लेकिन वो फिर इंतज़ार में ही रह जाता है, कब करेंगे कब करेंगे। लेकिन ज़िंदगी बदलने के लिए हमें कल का इंतज़ार नहीं करना चाहिए, जो करना है आज से करना चाहिए। तो समय हमें क्या क्या सिखाता है, कुछ देखते हैं। समय हमें सिखाता है कि जीवन में लगातार आगे बढ़ना। घड़ी की सुई कभी पीछे नहीं जाती। एक सेकंड बीतता है और फिर दोबारा सेकंड आता है। एक मिनट बीतता है फिर दूसरा मिनट आता है। एक दिन बीतता है फिर दूसरा दिन आता है। लेकिन बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता। अगर हम किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो पूरे साल पढ़ाई नहीं करता है और परीक्षा के दिन पहले सोचता है कि अब मेहनत करूँगा तो हो जाएगा, लेकिन एक दिन की मेहनत से नहीं हो पाएगा। सही समय पर किया गया छोटा सा भी प्रयास भविष्य में बड़ी सफलता दे सकता है। समय और सफलता। दोस्तों, और समय दोस्तों सफलता और समय का बहुत गहरा संबंध है। अगर आप अपने समय को सम्मान करेंगे तो समय भी आपको सफलता देगा। सफल लोग सफल लोग अपने समय को बहुत सावधानी से इस्तेमाल करते हैं। वो जानते हैं कि उनका हर मिनट महत्वपूर्ण है और वो अपने लक्ष्य को तय करते हैं और अपनी प्राथमिकता तय करते हैं। वो ये जानते हैं कि कब पढ़ना है, कब आराम करना है, कब काम करना है और कब अपने परिवार के लिए समय बिताना है। इसका मतलब ये नहीं कि सफल लोग 24 घंटे काम करते हैं। वो बस अपने समय को व्यवस्थित तरीके से इस्तेमाल करते हैं। वो हमें भी अपने दिन की शुरुआत एक लक्ष्य के साथ करनी चाहिए। आज मुझे क्या करना है, आज मुझे क्या सीखना है और आज मुझे अपने लक्ष्य के लिए कौन कौन से कदम उठाना चाहिए। अगर हम दिन में सिर्फ एक छोटा सा लक्ष्य की ओर कदम बढ़ाएं तो कुछ महीने और कुछ वर्षों में हम बहुत आगे निकल जाएंगे। समय की बर्बादी के साथ साथ हम लोग बहुत सारे ऐसे काम हैं जो टाइम पे ही अपने बर्बाद करते हैं। जैसे आज के टाइम पे हम लोग अपना समय बर्बाद करने के लिए मोबाइल फ़ोन का यूज़ करते हैं, सोशल मीडिया है, वीडियो गेम्स हैं और बेवजह की बातें। इन चीज़ों का इस्तेमाल करना गलत नहीं है। गलत तब होता है जब ये चीज़ें हमारे समय को नियंत्रित करने लगती हैं। हम सोचते हैं सिर्फ 5 मिनट फ़ोन चलाएंगे और कब चलाते चलाते घंटों बीत गए पता ही नहीं चलता है। इसलिए हमें तकनीकी का उपयोग करना चाहिए, लेकिन तकनीकी का उनके जीवन को मालिक नहीं बनने देना है, अपने जीवन को मालिक नहीं बनने देना है। मोबाइल आपके हाथ में होना चाहिए, आपका समय मोबाइल के हाथ में नहीं होना चाहिए। समय को रोक नहीं सकते, हम समय को रोक नहीं सकते, हम समय को ख़रीद भी नहीं सकते, ना ही उधार ले सकते हैं किसी से कि मैं अपना टाइम दे दो। हम केवल उसका सही उपयोग कर सकते हैं, कैसे हम इस समय का सही इस्तेमाल कर सकें। और
विद्यार्थियों के जीवन में, स्टूडेंट के जीवन में समय का तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। कैसे मैनेज करना है टाइम को, क्योंकि उनके पास टाइम लिमिटेशन होती है बहुत सी ज़्यादा। उसी टाइम में उनको वो चीज़ें कंप्लीट करनी होती हैं, वो ध्यान रखना होता है, फोकस करना होता है, स्टडी पे करना होता है और बहुत सारे काम होते हैं। और हमारे विद्यार्थी जीवन में आपके भविष्य को लेके जो नींव तैयार करते हैं वो टाइम ही होता है। उसी हिसाब से हम सीखेंगे जितना, उतना ही भविष्य मजबूत होगा। और अगर हम पढ़ाई के समय टालेंगे तो उसका परिणाम भी हम लोगों को भुगतना होगा कि हम लोग सही से पढ़ाई नहीं की, या पढ़ाई को बोझ मत समझना है। और हर दिन थोड़ा सा पढ़िए, हर दिन कुछ नया से सीखिए, अपनी कमज़ोरी को दूर करिए, अपने जीवन में बदलाव लाइए। वही कहते हैं ना, छोटे छोटे प्रयास ही बड़े बड़े परिणाम बनते हैं। छोटे छोटे प्रयास ही बड़े परिणाम बनते हैं। समय का सही इस्तेमाल कैसे करना है, अब ये भी बात आती है समय का सही इस्तेमाल कैसे करना है। पहला तरीका है समय का सही इस्तेमाल करना है, लक्ष्य तय करना है, टारगेट फिक्स करना है हमको क्या करना चाहिए। और दूसरा, आपको पता होना चाहिए कि आपकी ज़िंदगी में आपको हासिल क्या करना है। समय का सही योजना बनाइए, समय के साथ सही योजना करिए कि हमको क्या चाहिए, टारगेट फिक्स है, योजना उसी तरीके से बनाइए। दिन की शुरुआत में ही तय कर लीजिए कि आपको कौन कौन से काम करना है। दिन की स्टार्टिंग में डिसाइड कर लो हमको क्या क्या काम करना है, क्या नहीं करना है। ज़रूरी काम कीजिए जो इम्पोर्टेंट हो। चौथा, मोबाइल और सोशल मीडिया को सीमित समय का उपयोग करें और हर दिन कुछ नया सीखिए। ऐसे ही थोड़ा थोड़ा सीखते जाएंगे तो आपके फ्यूचर के लिए बहुत सारा इम्पोर्टेंट टाइम आपके लिए बच जाएगा। हम कहते हैं ना, अभी नहीं बाद में करूँगा, आज नहीं कल करूँगा, और अभी मन नहीं है। लेकिन सफलता उन लोगों को मिलती है जो मन होने का इंतज़ार नहीं करते। अनुशासन इच्छा से ज़्यादा शक्तिशाली होता है। किसी चीज़ को अपना फिक्स कर लेना टाइम कि हमको ये करना है, फिर कितना भी मन करे आपको वो चीज़ हासिल करना है। बीते समय से सीखिए कि हमने पीछे क्या बीत गया है, हमारे साथ क्या हो गया है। अब उसको साइड करिए, आगे के लिए फोकस करिए। हमको आगे क्या मेरा टारगेट है, मैंने फिक्स किया है, उस पर ध्यान देना है। किस तरीके से मैनेज करना है टाइम को, और मेरा टारगेट क्या है कि हम उस तरफ जा भी रहें। जो समय चला गया वो मेरी सीख है, जो समय मेरे पास है वो मेरा अवसर है, इसको मान के चलना है। जो आपको टाइम मिल रहा है, चला गया है, वो आपको कुछ ना कुछ सिखा के गया है, तो उसको अपनी सीख समझ लीजिए। और जो आपके पास टाइम है उसको एक बड़ा सा अवसर समझ लिए, एक मौका है, एक नई शुरुआत है आपके पास। और अपनी गलतियों को सीखिए और भविष्य में की रुकावट ना मत बनाइए उसको। एक छोटी सी बात हमेशा याद रखिए, जब हम छोटे होते हैं तो हमें लगता है कि हमारे पास बहुत समय है, फिर स्कूल ख़त्म होता है, कॉलेज ख़त्म होता है, नौकरी शुरू होती है, ज़िम्मेदारियाँ बढ़ती हैं, और अचानक से हमें एहसास होता है समय कितनी तेज़ी से गुज़र गया। इसलिए अपने माता पिता के साथ भी समय बिताइए, अपने दोस्तों के साथ अच्छे पल बिताइए, और अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है, और अपने सपनों के लिए मेहनत करना है। क्योंकि ज़िंदगी सिर्फ पैसा कमाने से नहीं मिलती, ज़िंदगी समय को सही तरीके से जीने से मिलती है। इसका निष्कर्ष यही है कि समय को हल्के में मत लीजिए, और अपना टारगेट सब फिक्स करना है, समय पे वो चीज़ें करनी है, टाल मटोल नहीं करनी है। और जो समय आपके पास है वो आपकी पूंजी है, उसको बेकार में गंवाइए मत। फोकस करिए, टारगेट बनाइए, और थोड़ा थोड़ा भी करेंगे तो हो जाएगा। समय निकलने के बाद पछताने से बेहतर है समय में ही मेहनत कर लेनी चाहिए। समय निकल गया तो फिर हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे, और अभी जितना भी टाइम है उसका यूज़ करें। हर एक घंटा आपकी ज़िंदगी बदल सकता है, हर एक फैसला आपका भविष्य बदल सकता है, और हर छोटी सी मेहनत आपको एक बड़ी सी सफलता बन सकती है। इसलिए कल का इंतज़ार मत कीजिए, जो भी काम करना है आज से अभी से करिए। आज पढ़ना है तो आज से पढ़िए, अगर मेहनत करनी है तो आज से करिए, अगर कोई सपना पूरा करना है तो उसके लिए आज से ही काम स्टार्ट करिए।
और समय तो बहुत ही कीमती होता है। वह समय आपके लिए बहुत ही कीमती है, पर बहुत इम्पोर्टेंट है। समय की कद्र करना। समय की कद्र करने वाला व्यक्ति एक ही दिन सफलता की कद्र के योग्य बनता है। समय की कद्र करने वाला व्यक्ति एक दिन सफलता की कद्र पाने के योग्य बनता है। कोई भी बड़े से एग्ज़ाम की तैयारी करना है, आपने थोड़ा थोड़ा समय भी निकाल के आपने उसको ट्राई किया और आपकी गवर्नमेंट जॉब लग गई, तो आप ही के आसपास के लोग आपकी तारीफ़ करेंगे। और आपने वही समय बर्बाद कर दिया तो कोई नहीं पूछेगा। बस आपको यही बताना था कि समय आपका भविष्य है, इसे बर्बाद मत कीजिए। और फ्यूचर में बहुत सारे इम्पोर्टेंट्स काम होते हैं, थोड़ा थोड़ा समय निकाल के करेंगे, सारे हो जाएंगे। थैंक यू, धन्यवाद।